सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए आज का हमारा टॉपिक फिर से हाइट्स एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। मेरी पिछली वीडियो में भी हमने बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से। तो आज हमारे पास फिर से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में ही पूछे गए क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो उम्मीद कर सकते हैं आपके फिर से पूछा जाएगा। तो यहाँ से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हाइट्स एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से आपसे पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन पर ही हम फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन की जो दो बातें हैं वो ये हैं कि आपको अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि हम नीचे से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम टॉप से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे देखते हैं तो वो अगर आपको समझ में आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से इसमें 5 मार्क्स जो है आपके अपने श्योर कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से बोर्ड में पूछे गए दो क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इससे पिछली वीडियो में भी हमने इसके पार्ट 1 में दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और मेरी वीडियोज़ में आपने सैम्पल पेपर्स जो क्लास 10th के बेसिक और स्टैंडर्ड के उनका सॉल्यूशन आपने देखा है और प्रीवियस बोर्ड पेपर्स को भी हमने सॉल्व किया है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ हॉट एयर balloon is 60 degree while another observer 100 meter away estimates the angle of elevation to be 30 degree। तो ये यहाँ पे पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा। इसका फिगर से ही हमको समझ में आएगा। तो दो ऑब्जर्वर हैं जो अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं इस हॉट एयर को, जो हॉट एयर बैलून है इसे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड है जहाँ पर हमारे ऑब्जर्वर जो है देखेंगे इस बैलून को। और बैलून की पोजीशन हम कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, इस जगह पे हमारा बैलून है। तो ये बैलून की हाइट हम ग्राउंड से कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ये हमको निकालनी भी है बाद में। तो ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ये आपका जो है ग्राउंड का पॉइंट है, ये मान लिया हमने। और ये P जो है पोजीशन है किसकी, बैलून, हॉट एयर बैलून की पोजीशन है यहाँ पे। तो ये हॉट एयर बैलून इस जगह पे आपका है। अब जो देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसे 60 डिग्री पे ये दिखाई दे रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि कहीं यहाँ से वो देख रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल उसके आई पे बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। और एक जो दूसरा ऑब्जर्वर है, वाइल अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे, तो 100 मीटर अवे है, एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू बी 30 डिग्री। जो 100 मीटर की डिस्टेंस पर है जो दूसरा ऑब्जर्वर है, तो उसकी पोजीशन कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। जो यहाँ से दिख रहा है तो उसको जो एलिवेशन दिख रहा है वो 30 डिग्री दिख रहा है। तो ये बी और सी जो है वो ऑब्जर्वर्स की पोजीशन है, ये आप समझ लीजिए। तो फिर से आप एक बार क्वेश्चन देख लें। वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ हॉट एयर बैलून इज 60 डिग्री। तो इसने देखा 60 डिग्री है, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ये फर्स्ट ऑब्जर्वर है और सेकंड ऑब्जर्वर इस जगह पे है। वाइल अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे, तो यानी यहाँ से ये 100 मीटर और दूरी पर है। तो ये 100 मीटर की डिस्टेंस हमारे पास है, ये इसने बोला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू बी 30 डिग्री। उसे जब दूर से, यानी वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। तो 60 डिग्री ज़्यादा है, जैसे जैसे क्लोज आएंगे तो एंगल बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री। तो ये जैसे जैसे दूर गया, यानी 100 मीटर दूर से उसने देखा इससे, तो ये 30 डिग्री उसको ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन।
द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपको एक तो ये हाइट बतानी है कि उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से, बास्केट जो हॉट एयर बैलून है उसकी। द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, पहले ऑब्जर्वर की आई से डिस्टेंस ऑफ बास्केट, यानी ये भी आपने पता करना है, ये वाली जो डिस्टेंस है, तो इसको हम कुछ लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने ये पूरी डिस्टेंस भी बतानी है यहां से यहां तक, तो इसे हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले आपने हाइट बतानी है, एक पार्ट है। द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, तो बास्केट की जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट ऑब्जर्वर की आई से आपने ये बतानी है, तो ये यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आप बताएंगे। और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी, ये आपकी पूरी डिस्टेंस भी आपको बतानी है कितनी है, यानी इसे हम 100 प्लस x लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस भी आपको बतानी है सेकेंड ऑब्जर्वर की। तो इस तरह से ये आपका फिगर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो लेट P इज द पोजीशन ऑफ हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून की जो पोजीशन है वो हमने P पे मान ली है, एक चीज तो ये लिख लेनी है आपने। And B and C are positions of first and second observer, ये भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वर की पोजीशंस हमने नोट कर ली हैं। लेट जो डिस्टेंसेस हमने मान ली हैं उनको हम लिख लेते हैं। लेट AP इज इक्वल टू H, AB इज इक्वल टू x एंड BP इज इक्वल टू y, तो ये हमने डिस्टेंसेस जो एज्यूम की हैं वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, ये हमने मार्क कर दी। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप ये वाला ट्रायंगल यूज करें, इस ट्रायंगल में आप h और x का रिलेशन बना लेंगे tan 60 का यूज करके। तो इन ट्रायंगल ABP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x होगा। दिस इम्प्लाइज tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 है, इज इक्वल टू h अपॉन x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ये आपको यहाँ से x या h, या अगर आप h चाहते हैं तो वो x √3, तो आपको दोनों में से जो भी वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ेगी उसे आप यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल यूज़ कर लिया इसमें। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमें ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ता है, ये जिसमें हमारे पास h है और यहाँ 100 प्लस x है और एंगल है 30। तो इन ट्रायंगल ACP यहाँ पे tan 30 यूज करना है, इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 100, ये x प्लस 100 ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज tan 30 हमारे पास 1 अपॉन √3 है, दैट इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 100। दिस इम्प्लाइज x प्लस 100 इज इक्वल टू h √3। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, ये आपको मिल गया। अब h की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो हम x ही निकाल लेते हैं पहले। तो हम जब h की वैल्यू डाल देंगे x √3 यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो ये है x प्लस 100 इज इक्वल टू h की जगह हमें लिखना है x √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये 3x हो गया यहाँ पे। x प्लस 100 इज इक्वल टू 3x, दिस इम्प्लाइज 100 इज इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50। तो एक काम तो हमारा हो गया कि हमने ये x जो है पता कर लिया है, ये वाली डिस्टेंस। आप देखिए फिगर को वापस देखना पड़ेगा, तो फिगर में आप देखें तो ये डिस्टेंस हमने पता कर ली है, ये 50 है AB डिस्टेंस। अब हम जैसे ही हमको x मिल जाएगा तो हमें h भी मिल जाएगा, तो हम h देख लेते हैं, h क्या होना चाहिए। तो
h पहले पार्ट में हमें h ही पूछा है, तो h इज इक्वल टू है x√3। इट मीन्स ये 50√3। अगर आपके पास √3 की वैल्यू है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डाल देंगे। नहीं है, ये नॉर्मली क्वेश्चन के साथ भी दे देता है और आपके क्वेश्चन पेपर में शुरू में भी आपको इंस्ट्रक्शन के साथ ही वैल्यू दे देता है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो हमारे पास h जो है यानी हाइट जो है ये मिल गई है, हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। जो बास्केट की हाइट है ग्राउंड से वो हमारे पास 50√3 आ गई। अब इसके बाद हम y तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास h भी है और x भी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं y निकालने के लिए आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम कॉस यूज कर लेते हैं जो कि x/y होगा। कॉस 60 का यूज करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो लेट अस राइट फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हम कॉस यूज करते हैं। सो कॉस 60 इज इक्वल टू x/y। x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, cos 60 हमें मालूम है, cos 60 1/2 होता है। cos 60 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 50/y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 100। तो y आपको 100 मिल गया इस तरह से। तो ये डिस्टेंस जो पूछी है आपसे सेकेंड पार्ट में, डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, तो ये y जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 100 मीटर आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है ये देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द, ये तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 100 + x। तो AC डिस्टेंस जो तीसरा पार्ट है उसका आंसर हम यहीं लिख देते हैं इसी जगह पे। तो ये x + 100 दैट इज 50 + 100 इज इक्वल टू 150। तो ये 150 डिस्टेंस है जो तीसरे पार्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी है ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। बास्केट से एक्चुअली वो किस डिस्टेंस को पूछना चाह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली पूछना चाह रहा है। तो ये उतनी ही होगी जितनी हम नीचे से करेंगे, तो इसलिए हमने इसको नीचे वाली ही डिस्टेंस को निकाला है। तो ये आप देखिए, ये डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है वो 100 + 50 दैट इज 150 मीटर है। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें आपसे y पूछा था, जिसमें हमने ऑब्जर्वर की आई से, फर्स्ट ऑब्जर्वर की आई से बास्केट की डिस्टेंस पूछी थी y। तो हमने वहाँ पे cos थीटा का यूज़ किया, cos 60। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, याद रखनी है। जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ हैं यूज़ होने वाली, वो sin 30 है। sin 30 1/2 होता है, और sin 60 की जो वैल्यू है वो आप याद रखें √3/2 होती है। इसके अलावा 10 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो 10 की मैं सारी वैल्यूज़ बताता हूँ। 10 30 1/√3 यूज़ करना है। 10 45 जहाँ पे आएगा वहाँ 1 यूज़ करना है। 10 60 अगर आपके पास आता है तो आपने √3 यूज़ करना है। बाकी कॉस में भी वैल्यूज़ हैं। cos 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि 1/√2 होती है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आपको याद होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो है cos 60 हमने यूज़ किया, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बेस हमारे पास ऑलरेडी 50 था, हाइपोटेन्यूज हमने y लिया, तो 1/2 इज इक्वल टू 50/y, y इज इक्वल टू 100। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं, जो कि ये भी बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है क्वेश्चन, और फिर से पूछा जा सकता है। ये कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हैं केबल टावर के टॉप को। तो एलिवेशन दिया है, तो यानी
केबल टावर आपकी ज़्यादा हाइट का है। तो दो सिंपल से पहले तो आप फिगर बना लें इसका। एक तो केबल टावर बना लेंगे, ये मान लीजिए केबल टावर है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं जो कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये एक ही ग्राउंड लेवल पे हम इनको ले लेते हैं। एक लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले पार्ट में यहाँ से देखा है हमने, तो ये मैं आपको दिखाऊं, इस बिल्डिंग के टॉप से आपने केबल टावर के टॉप को देखा, तो एंगल आपको मिला कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने 60 डिग्री का एंगल देखा है जो कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये हम ए बी मान लेते हैं बिल्डिंग को, और पी क्यू मान लेते हैं इस केबल टावर को। ये पी है और ये क्यू है। तो ये पहले आपने समझना है। तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये हमने जो दिखाया है ये बिल्डिंग दिखाई है, और ये जो ज़्यादा हाइट का दिखाया है ये हमने केबल टावर दिखाया है। तो फिगर सही बनना बहुत जरूरी है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप नीचे भी देख रहे हैं केबल टावर के फुट को देख रहे हैं, तो डिप्रेशन बनेगा। तो डिप्रेशन भी आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है। तो डिप्रेशन जो है वो 30 है, तो ये एंगल 30 है, ये आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ केबल टावर, यानी इस पूरे केबल टावर की हाइट आपको बतानी है, जिसमें से मैं अगर इस पूरे हिस्से को देखूं तो ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी 7 मीटर है ही। ऊपर वाले हिस्से को हम h मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हमारे पास जो केबल टावर की जो हाइट हो जाएगी वो h+7 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, पूरी हाइट हमने लेनी, और इसे हम x मान लेते हैं। तो ये x है तो ये भी x है आपके लिए। तो इस तरह से तो फिगर आपका करेक्ट फिगर बनाना पहले जरूरी होता है। क्या क्या चीज़ें लिखी है हमने, लेट ए बी 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ए बी तो हमने बिल्डिंग ले ली है, 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंड पी क्यू इज अ केबल टावर। ये लिख दीजिए। आप लिखते हैं तो ये इंप्रेसिव हो जाता है आपका क्वेश्चन में, आप जो बता रहे हैं यानी आप समझ रहे हैं कैसे कैसे करना है। और लेट हमने कुछ डिस्टेंसेस एज्यूम की हैं, तो लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स मान लिया आपने, एंड जो यहाँ से पी क्यू आर लिख लेता हूँ मैं इसको, आर क्यू को आपने एच मान लिया है, एंड टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ केबल टावर जो हमें पूछी गई है वो h+7 होगी। इस बात का ध्यान रखना है, आपने लास्ट में वैल्यू डालनी है h की। अब आप कौन से दो ट्रायंगल यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहाँ पे एंगल 30 बना है तो आप यहाँ पर 30 बनाएंगे एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये ट्रायंगल आप सबसे पहले यूज कर लें। इन ट्रायंगल APB, इसमें आप tan 30 लगाएंगे, इज इक्वल टू 7/x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू 7/x। यहाँ से आप देखें तो tan 30 की वैल्यू आपने डाल दी 7/x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7√3। तो x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब आप दूसरा जो काम करेंगे वो कौन सा करेंगे, वो इस ट्रायंगल को लेंगे आप, ये वाला। इन ट्रायंगल BRQ, यहाँ पे भी tan की यूज करना है आपने। tan 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल है, h/x, क्योंकि यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x ही है, तो h/x। दिस इम्प्लाइज tan 60 होता है √3 h/x। x ऑलरेडी आपके पास है, मैं फिलहाल x ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हम वैल्यू डाल देंगे। तो राइट फर्दर, √3 इज इक्वल टू h/x। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू x√3। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू आप डालिए 7√3 इंटू √3, जो कि हो गया 7 इंटू 3, दैट इज 21 मीटर। तो h वाला जो हिस्सा, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है हमें दिख रहा है, हमने वो निकाल दिया जो कि 21 है। लेकिन केबल टावर की जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी थोड़ा, उसमें 7 ऐड करना है। हमने यहाँ लिखा हुआ है टोटल हाइट ऑफ केबल टावर, या हाइट ऑफ केबल टावर भी कह सकते हैं आप। टोटल से तो क्या मतलब है, हाइट ही हमें निकालनी है। हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू 21 + 7, दैट इज 28 मीटर। इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, जो कि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है। और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आता, अगर आप फिगर ठीक बना पाएंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे।
और 5 मार्क्स को अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए दोनों क्वेश्चंस को आज सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।